अखिलेश यादव जी का चश्मा खराब हो तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है कि वो देखें विकास नहीं हो रहा है। आपको तो ठीक से देखना चाहिए। लगातार विकास के मामले में कहीं पर भी समाजवादी पार्टी क्यों समाजवादी पार्टी बन रही है। अपने एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करार दिया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर एमएलसी भूपेंद्र चौधरी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। सुबह कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद ही वह बहराइन गांव पहुंचे। यहाँ के कंपोजिट विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र का डिप्टी सीएम ने गहनता से निरीक्षण किया। सर्किट हाउस में देर शाम पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के मामले में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, आप भी सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर किसी ने गरीबों को लूट करके खाया है तो उसको निकाल करके फिर गरीबों के चारों में डाल दूंगा। अब ऐसे समय में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उनके यहाँ छापे पड़ेंगे, उनके यहाँ एक एक कोठरी भर करके नोटें निकलेंगी, सोने की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ निकलेंगी, उसके बाद वो कहेंगे कि हम विपक्ष में इसलिए हम पर हो रहा है। तो सरकार की मंशा, या मैं समझता हूँ CBI या ED आदि की किसी की मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने वाले विपक्ष में ही सर्वाधिक है, उन्होंने लूटा है अधिक समय तक, लूट का माल जहाँ होगा वहाँ छापों पर डाल रहे होंगे। लेकिन सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना ही सरकार का संकल्प है। दिल्ली में केजरीवाल आज सरकारी में भी बैठे इस चीज को लेकर के कि सरकार के नारे क्यों नहीं आ रही, विधायक खरीद रहे हैं। देश का सबसे झूठा मुखिया, मतलब झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह होगा। आप हमें दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए इतना बड़ा गए, कोई हमारे इतने विधायक वहाँ है क्या कि उनके हम विधायकों को तोड़ करके हम उनकी सरकार गिरा देंगे। वो झूठ बोलते हैं और वह एक अपने उप मुख्यमंत्री को बचाने का मतलब बहुत असफल और बहुत गलत प्रयास कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर वह राजनीति में आए थे उस मुद्दे की जान निकाल रहे हैं। वो अन्ना हजारे जी के साथ आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करके स्वयं भ्रष्टाचार करने वालों के संरक्षक बन गए। एक सवाल और है, अब कर लो, एक और कर लो, बस पूरा हो एक सवाल, केवल आखिरी सवाल। सपा सरकार में जो विकास कार्य हो गए थे, भाजपा सरकार आने के बाद वो थम गए जहाँ के तहाँ। अभी भी सरकार यहाँ पर हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में और संसदीय क्षेत्र में धरातल पे कोई विकास नए सिरे से नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, ये अखिलेश यादव जी का चश्मा खराब हो तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है कि वो देखें कि विकास नहीं हो रहा है। आपको तो ठीक से देखना चाहिए। बहुत सारे लोग खड़े लगातार विकास के मामले में कहीं पर भी समाजवादी पार्टी क्यों समाप्तवादी पार्टी बन रही है। केवल इसीलिए कि 2012 से 2017 तक अगर उन्होंने काम अच्छे किए होते तो 17 में वापस आते। 2012 से 2014 के बीच में काम अच्छे किए होते, 14 में 73 सांसद हमारे नहीं जीतते, उनके सांसद जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा से गठबंधन कर लिया, तब भी चारों खाने जनता ने चित कर दिया। 2022 में 400 सीटें जीत रहे थे, 111 में सिमट करके रह गए। तो जनता, ये जनता की अदालत में फैसला होता है कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। हम अच्छे काम किए इसलिए सारे विधायक हमारे जीत करके गए हैं। अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए सांसद हमारे हैं। अच्छे काम करेंगे तो आगे भी हम 2024। आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान आप एक तरफ निरीक्षण कर रहे थे, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की सवाल खड़े होते हैं। एक बेटा अपने एक पिता को कंधों पर ले जा रहा था, उसका कहना था कि स्ट्रेचर नहीं मिला हमको। नहीं, कुछ असुविधाएं रही हैं, उसके लिए मैंने बाद में बैठक किया था। आप लोगों को उसमें अंदर, चूँकि हॉस्पिटल होता है, आप सब पत्रकार मित्र हैं, आप लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने बाद में बैठ करके सारी बातें की है। कहीं भी कोई कमी है उसे ठीक किया जाए। अभी इस बीच में कहीं कुछ जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी जिसके माध्यम से तमाम आउटसोर्सिंग कर्मी लगाए गए थे, वह कंपनी बदलने के बाद कुछ बीच में अव्यवस्था हुई है। लेकिन मेरी जानकारी में लाया गया है कि जल्दी ही जो नई कंपनी है उसके माध्यम से जो और काम आगे बढ़ाना है बढ़ाएंगे, और जो अव्यवस्थाएँ उनको दूर करेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, और चाहे जनपद के अंदर कोई समस्या हो उसका समाधान। मंत्री जी, कैंसर अस्पताल है और
या अभी सवाल भी ये रिफर कि सेंटर कुछ में समय पहले अपनी सरकार ने ये घोषणा की थी कि जितने अधिकारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, पर ऐसी स्थिति नहीं है, जबकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। ऐसी स्थिति में स्कूलों को कैसे, प्राइमरी स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे जब इतनी सारी सुविधाएं हैं? कई बातें ऐसी हैं, मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहती हैं, सरकार भी चाहती है कि जो सरकारी विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे विद्यालय के अध्यापक हों और चाहे आप पत्रकार लोग हों, आपको भी कह रहा हूँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजते हो, उसकी भी ज़रूर समीक्षा करिएगा। हम लोग ये चाहते हैं और सबको अपील करते हैं, कोई इसमें हम बंधन नहीं डालते कि लोग, हम जो स्थिति आपने 2012 से 17 के बीच में देखी है, वो स्थिति कैसी थी वो आप जानते हैं सब। लेकिन आज मैं जैसे गया एक विद्यालय बहरीन, और वहाँ जो बच्चों को मैंने देखा, और या पूरे प्रदेश भर में देखते हैं, आज प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी लगता है कॉन्वेंट विद्यालय के पढ़ने वाले हैं, उनके बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, खेल की दृष्टि से भी अन्य सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। और आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि लोग कॉन्वेंट से नाम कटा करके अपने आप प्राथमिक विद्यालयों में बातों पर तो और आपस की बातचीत बंद कर दें तो अच्छा सुनाई देगा। हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री और इसी कन्नौज के आपके लोकप्रिय विधायक श्री असीम अरुण जी और हमारे प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, हमारे ज़िले के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी, यहाँ के डीएम कप्तान और सभी अधिकारी और मेरे पत्रकार मित्रों, आज एक दिवसीय कन्नौज दौरे में मैंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ, कुछ यहाँ के, क्योंकि कन्नौज इत्र नगरी है, यहाँ के कारोबारियों के साथ अलग अलग बैठकें करके सभी अलग अलग विषयों पर चर्चा किया है। और आज दिन में कई जो विकास परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी किया है, और उस निरीक्षण के माध्यम से या मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से जो सरकार की मंशा है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वांगीण विकास करें। गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। इस दृष्टि से भी आज मैंने बहुत बारीकी से यह जिले की समीक्षा बैठक में चर्चा की है। काफ़ी कार्य संतोषजनक पाए गए हैं। कुछ ऐसे भी विषय थे जिनके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ अधिकारियों की जो लापरवाही थी उनको चेतावनी भी दी गई और अपेक्षा की गई है कि जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तब तक कन्नौज जनपद की हर विकासपरक परियोजना तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। और जनपद कन्नौज का जो इत्र है, जो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जाता है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कन्नौज के माध्यम से एक संदेश जाए कि यहाँ एक अलग अलग अच्छा काम, कुछ चाहे वह विकास का हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं का हो, चाहे महिलाओं की सशक्तिकरण का हो, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, और चाहे नए नए कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने की दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से